व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं दिवाली पर पटाखे बैन कितना ठीक, हिस्ट्री ऑफ फायर क्रैकर्स, स्टबल बर्निंग एक्सप्लेन्ड। तो आज रौनक का फन तंत्र का एपिसोड है, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। और सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। दोस्तों, दिवाली आते ही कुछ लोगों को पटाखों का नाम सुनते ही मिर्गी आने लगती है। वो पटाखों पर ऐसी हाय तौबा मचाने लगते हैं मानो किसी ने मुर्गा छाप पटाखा भी जला दिया तो ओजोन लेयर का पर्दा फटकर इनकी छत पे गिर जाए। ये वो लोग हैं जो पटाखों के नाम पर इतनी छाती कूटते हैं कि इनकी छाती कूटने की आवाज पटाखों से ज्यादा आने लगती है। तो आज के फन तंत्र में हम दीपावली पर पटाखों के नाम पर छाती कूटने वाले इन्हीं रोंदुओं की बात करने वाले हैं। साथ ही इस झूठ का भी पर्दाफाश करेंगे कि दीपावली पर पटाखे जलाने की परंपरा कभी थी ही नहीं। साथ ही ये भी समझाएंगे कि क्या सिर्फ पटाखे जलाने से ही दिल्ली या उत्तर भारत में पोल्यूशन फैलता है। जब मैं इस बारे में आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा तो उसे जानकर आपके तोते उड़ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखना और पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक फैलाना, क्योंकि सबका जानना जरूरी है कि पटाखों को लेकर के जो सिलेक्टिव आउटरेज होता है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर इसके पीछे कितना लॉजिक है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी सालों से दीपावली पर पटाखे बजाते रहे। हम में से ज्यादातर लोगों की दीपावली से जुड़ी सबसे बड़ी याद तो यही है कि हम नए कपड़े पहनते हैं, लोगों को मिठाइयां बांटते हैं, दीपावली की रात पूजन करते हैं और बाद में दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाते हैं। मगर अब इन्हीं हिंदुस्तानियों को अचानक से अगर आप ये बोल दो कि भाई दीपावली तो मनाओ लेकिन पटाखे नहीं जला सकते, तो उनके साथ इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। और ऐसा करने के पीछे जो रीजंस दिए जाते हैं वो रीजन भी अगर फालतू हो तो और गुस्सा आ जाता है। पटाखों और पोल्यूशन के इस पूरे मामले में सबसे बड़ा झूठ तो ये बोला जाता है कि दीपावली पर कभी पटाखे जलाने की परंपरा थी ही नहीं। ये भी दावा किया जाता है कि रामायण काल में तो पटाखे बने भी नहीं थे। इस पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जिन्हें ना हमारी परंपरा का ज्ञान है और न ही इतिहास। आपको बता दूं, आनंद रामायण और स्कंद पुराण में खासतौर पर पटाखे जलाने का जिक्र है। गीता प्रेस की तरफ से इस पर बाकायदा एक किताब छपी है जिसका नाम है वैशाख कार्तिक माघ मास महात्म्य। उस ग्रंथ में स्कंद पुराण और पद्म पुराण में पूरे विस्तार से बताया गया है कि हम अपने त्योहार कैसे मनाएं। इसी पुस्तक में स्कंद पुराण के हवाले से यह लिखा गया है कि श्राद्ध के महीने में 16 दिनों के लिए जब हम अपने पितरों को धरती पर बुलाते हैं तो फिर उन्हें वापस भी जाना होता है। मगर यह भी कहा गया है कि चतुर्दशी और अमावस्या की अंधेरी रातों में ये पितृ वापसी की यात्रा कैसे करेंगे। इसीलिए हम अमावस्या की अंधेरी रात में उल्का से प्रकाश करके उन्हें रास्ता दिखाएं ताकि वो आसानी से अपने धाम की यात्रा कर सके। यहां तक कि फुलझड़ी को उल्का दानम तक कहा गया है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु राम जब अयोध्या वापस आए तो दिए जलाए गए, मगर रोशनी करने का यही रिवाज आगे चलकर आतिशबाजी में तब्दील हो गया। बाद में जाकर कुछ लोग इस आतिशबाजी में पटाखों को भी ले आए। मगर यह भी सच है कि हर धर्म के त्योहारों में कुछ चीजें वक्त के साथ जुड़ती जाती हैं, वो अपना रूप बदलती हैं और उसका हिस्सा हो जाती है। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि दिवाली पूजन में पहले तो बही खातों की पूजा नहीं होती थी, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती थी, तो अब क्यों होने लगी। इसी तरह क्रिसमस के पर्व में क्या शुरू से ही सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री का जिक्र है? बिल्कुल नहीं है, वो तो बहुत बाद में आए, लेकिन शामिल हुए तो आज भी वो इस त्योहार का हिस्सा हैं। क्या आपको पता है यूरोप और अमेरिका में क्रिसमस के मौके पर कितने पेड़ काटे जाते हैं? कई जगह पीवीसी के बने नकली ट्री भी इस्तेमाल होते हैं। मगर जो भी हो, उस पर्व का हिस्सा तो बन गए ना, बताइए। अब स्कंद पुराण वाली बात पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर उसमें भी इस बात का जिक्र है तो ये कैसे प्रूव हो गया कि उस वक्त आतिशबाजी का इजाद हो गया था। तो चलो इस बात को भी साबित कर देते हैं। लेकिन भारत में कभी आतिशबाजी। दोस्तों, दीपावली पर क्रैकर्स जलाने के मुद्दे पर कुछ लोग ये झूठ भी बोलते हैं कि अरे भारत में तो आतिशबाजी शुरू ही 50-100 साल पहले हुई है, और जब भारत में आतिशबाजी करने के लिए टेक्निक ही नहीं थी तो दीपावली पर पटाखे कैसे फूटने लगे। तो ऐसे लोगों की नॉलेज के लिए बता दें कि भारत में बारूद का ज्ञान तो 8वीं शताब्दी के वक्त 8वीं शताब्दी में संकलित संस्कृत भाषा के ग्रंथ वैशंपायन की नीति प्रकाशिका में इसका जिक्र मिलता है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्राचीन भारत सॉल्ट पीटर की अग्निचूर्ण या आग पैदा करने वाले पाउडर के रूप में जाना जाता था। 15वीं शताब्दी में मुगलों की पेंटिंग्स में बड़े पैमाने पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत में उस दौरान त्योहारों में आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी थी। 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के बेटे की शादी से जुड़ी एक पेंटिंग में भी आतिशबाजी होने के सबूत मिलते हैं। इतिहासकार पीके गोडे ने 1953 में द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन 1400 एंड 1900 एडी के नाम से एक किताब लिखी थी।
अपनी किताब में वो 1518 में गुजरात में एक ब्राह्मण दंपत्ति की शादी में आतिशबाजी होने का सबूत भी देते हैं। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में बीजापुर के रूलर आदिल शाह की शादी में 80,000 रुपए आतिशबाजी पर खर्च किए। तो ये इतिहास है हिंदुस्तान में आतिशबाजी का, पटाखों का। इस इतिहास का जिक्र करना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अरे हिंदुस्तान में आतिशबाजी आई ही अभी है, हम लोग तो पटाखे जलाना जानते ही नहीं थे। खैर, अब आ जाते हैं सबसे जरूरी बात पर, और वो ये कि क्या दिवाली पर एक दिन के पटाखों से इतना नुकसान होता है कि उसे बैन ही कर दिया जाए? दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई तरह के पटाखों से बहुत पोल्यूशन फैलता है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की स्टडी के हिसाब से पटाखों से 15 तरह की खतरनाक सब्सटेंस निकलते हैं, जिनमें PM10 पार्टिकल्स के अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक सब्सटेंस भी है। यह भी सच है कि सिर्फ दीपावली की एक रात पटाखे जलाने पर अगले दिन पोल्यूशन का लेवल 40% तक बढ़ सकता है। ये सारी बातें सही हैं, मगर यह बात भी स्टडी से ही साबित होती है कि फिर उसके एक दिन बाद ही पोल्यूशन का लेवल अपने पुराने लेवल पर आ जाता है। मतलब सिर्फ एक दिन पटाखे जलाने से ऐसा कोई लास्टिंग इंपैक्ट नहीं पड़ता। चलिए, मैं ये भी मान लेता हूं कि एक दिन भी अगर हवा खराब होती है तो भी उसे बैन कर दो, चलो ये भी मान लिया जाए, नहीं जलाएंगे हम पटाखे। मगर दोगलापन और निकम्मापन तो इसके बाद शुरू होता है। दोबारा से कुछ आंकड़े देख लीजिए। मोटे तौर पर दोस्तों कुल 4 वजह से पोल्यूशन फैलता है, खास तौर पर अक्टूबर नवंबर में होने वाले प्रदूषण की अगर बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक इस प्रदूषण में पराली जलाने की वजह से 36% प्रदूषण, अलग अलग जगहों पर चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से 30% और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की वजह से 28% पोल्यूशन होता है। अब अगर हम ये मान भी लें कि ये बचा हुआ बाकी सारा पोल्यूशन पटाखों की वजह से होता है, तो भी कुल पोल्यूशन में इसका हिस्सा 6% भी नहीं है। और पूरे देश में हाय तौबा ऐसे मचाई जाती है जैसे एक रात के पटाखों की वजह से दुनिया के सारे ग्लेशियर भर भरा कर पिघल जाएंगे। उनके पिघलने की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ आ जाएगी और बचा हुआ पानी हमारे दूध के पतीले में घुस जाएगा। हद है यार, मतलब क्या दोगलापन है बे। इसलिए इसी दोगलेपन पर मुझे गुस्सा आता है। कितने साल हो गए हैं आपको हमें ये देखते हुए कि हर साल अक्टूबर नवंबर में पराली जलाने की वजह से पूरे उत्तर भारत का दम, सिर्फ यूपी, हरियाणा और पंजाब में हर साल 35 मिलियन पराली जलाई जाती है, जिससे 145 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हर साल पराली जलाने के हजारों इंसिडेंट्स होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इन स्टेट में किसी को ये दिखाई नहीं देता? अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ स्टेट में तो 7-8 साल से पराली जलाना बैन है, मगर कोई फर्क पड़ रहा है क्या वहां? मैं पूछता हूं, ड्रंक एंड ड्राइव करने पर, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आप क्यों किसी को रोक लेते हैं? क्यों उसका चालान काटते हैं? क्यों उसका लाइसेंस तक रद्द कर देते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि कोई आदमी अगर दारू पीकर गाड़ी चला रहा है तो वो किसी की गाड़ी ठोक सकता है, वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहा है और दूसरों की जान भी। तो क्या इसी प्रिंसिपल पर लोगों को पराली जलाने से नहीं रोकना चाहिए क्या? बताइए। दारू पीने वाला तो 2-4 लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है, लेकिन पराली जलाकर तो आप आधे हिंदुस्तान की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो भाई साहब, आधे हिंदुस्तान की। क्यों नहीं रोक रहे हो आप इसे? अब इस पर लोग कहेंगे कि अरे किसान क्या करें, उन्हें भी तो नई फसल लगानी होती है, इसलिए उनको पराली जलानी पड़ती है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं कि पराली का कोई सोल्यूशन नहीं है, चलिए उनके भी ज्ञान चक्षु खोलते हैं। ज्ञान चक्षु क्या है पराली का इलाज? कुछ लोग पूछ रहे हैं पराली का फिर इलाज क्या है। मैं कहता हूं कि भाई एक नहीं दसियों इलाज है, बशर्ते सरकार और कुछ किसान इसे समझने को तैयार हो तो। भाई पराली से इथेनॉल बनता है, इसी इथेनॉल को अगर पेट्रोल में मिला दो तो उसकी पावर बढ़ जाती है, पेट्रोल के रेट कम हो जाते हैं। पानीपत में एक फैक्ट्री जो ये काम कर भी रही है, और जब एक फैक्ट्री ये कर रही है तो ऐसी 50 और फैक्ट्रियां लगाकर हम इस डिस्गाइज को ब्लेसिंग में क्यों नहीं बदल सकते? आज ऐसी मशीनें भी बन गई हैं जिनमें सिर्फ पराली डालने से पराली की प्लेटें बनकर तैयार हो जाती है। अगर लोगों में इन मशीनों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो अलग से एक बड़ा बिजनेस मॉडल तैयार हो सकता है। इसके अलावा ऐसी फैक्ट्रियां भी हरियाणा में लगी हैं जो आपके खेत से पराली लेकर जाते हैं, उसे बर्न करते हैं, फिर उसकी भाप से डायनामिक्स रन करते हैं, उससे बिजली बनाते हैं और उस बिजली से कागज की फैक्ट्री में गत्ते बनाए जाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुरुक्षेत्र में सिर्फ एक फैक्ट्री में 70,000 एकड़ की पराली जलाई जा रही है। इसके अलावा पराली के मटेरियल से कार्डबोर्ड बन सकते हैं। आजकल ऐसी हैप्पी सीडर मशीनें आ गई हैं जिसको यूज करके बिना पराली जलाए वो डायरेक्ट जमीन में बीज बो देती है। और ऐसा नहीं है कि जिन सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं ये कोई छिपा हुआ खजाना है या कोई छिपा हुआ ज्ञान है। अभी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दसियों ऐसे और लोग मिल जाएंगे जो ये सारे काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सब काम हो रहा है तो क्या सरकारों को इसका पता नहीं है? और अगर पता है तो वो क्यों इस काम को लार्ज स्केल पर नहीं कर रही? हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में 10 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं। जो मौसम सबसे खुशनुमा होता है, जिस मौसम में त्योहार होते हैं कि हमें बाहर निकलकर दोस्तों यारों रिश्तेदारों से मिलने का मौका होता है, उसी मौसम में हम सब घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं। मगर किसी को होश ही नहीं है इन बातों का, कोई इस मामले की सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहा है। कोई और देश होता तो लोग सड़कों पर आ जाते, मगर अफसोस कि हमारा मिडिल क्लास सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर इस पर चुटकुल्ले बनाकर खुश हो जाता है।
अदालतें भी कभी इस मामले पर खुद से संज्ञान नहीं लेती, बस जैसा है बस चले जा रहा है राम भरोसे। फिर होता ये है कि हर साल अक्टूबर नवंबर आता है, जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो अखबारों में लोग कॉलम लिख देते हैं, कुछ एनजीओ वाले रोना स्यापा मचा लेते हैं, सरकारें दिखावे के लिए ऑड इवन लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेती हैं, और दिसंबर खत्म होते होते सब लोग भूल जाते हैं। ले देकर सबको समझ में ये आता है कि चलो भैया दिवाली पर पटाखे बैन कर देते हैं, ये पटाखे ही सारे कलेश की जड़ है, आग लगा दो, फूंक डालो इन्हें। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, आग ही तो नहीं लगानी है इन पटाखों में, फूंकना ही तो नहीं है इन्हें, है कि नहीं? अब क्या ही कहा जाए। उम्मीद करता हूं इस प्रॉब्लम के जितने पहलू थे हमने सब कवर कर लिए होंगे। बाकी आप भी देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वीडियो सही लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज जरूर शेयर करना, क्योंकि ये लोगों तक एक पॉइंट ये मैंने पहले भी बोला था कि पटाखों से ना, अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो पटाखों से मुझे वो वाला नहीं कि भाई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। पटाखे तो चलो अब आए हैं, कम से कम पिछले हफ्ते की बात है, उससे पहले इतनी ज्यादा हम लोग कहीं घूम रहे थे तो मैं 10-11 बजे के आसपास मेरे को लगा यार इतनी जल्दी ठंड आ गई, पूरा धुंध, फिर देखा पूरा आसमान का, मतलब वो इतना पॉल्यूशन था। प्लस सेकेंडली जो मुझे पटाखों से वैसी वाली दिक्कत नहीं है, मुझे बस पटाखों से ये है कि जैसे कुछ ठीक है फूलझड़ी जलाए छोटे मोटे पटाखे, लेकिन अब क्या है पटाखों की वो जो बढ़ती जा रही है, कुछ तो बहुत ही ज्यादा हाई-फाई हो जाता है, तो वो थोड़ा सा लगता है बिल्कुल ही घर पे लगा के, मतलब घर के बिल्कुल पास में पूरा घर हिल जाता है। और सबसे बड़ा है जैसे अगर मैं, चलो कैस्पर तो घर में रहता है, वो शिविर कर रहा है, डर रहा है, हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे स्ट्रीट डॉग है, जैसे उस डॉग की हालत देखी थी, किसी बच्चे ने उसके पास में ही पटाखा फोड़ दिया, तो वो चीज थोड़ा सा ग्रूमिंग कि जो बेचारे पेरेंट्स को भी करनी पड़ेगी, उनके लिए थोड़ा सा इवन पेरेंट्स को ही सोचना चाहिए कि इधर नहीं इधर कर लो थोड़ा सा उनके लिए, क्योंकि उनके पास कोई, लेकिन अगर कई लोग जिस तरीके से जस्टिफाई, पॉल्यूशन वाला वो करो तो उसका सेंस नहीं है। और पटाखे फोड़, देखो अगर आपको बैन करना है तो प्रॉपर लॉ लाके आपको हर जगह करना पड़ेगा हर चीज। आज जस्ट बिकॉज आप पॉल्यूशन का बहाना देके आप पटाखों को कर रहे हो उस तरीके से, कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि सेंस बनती भी है लेकिन एक हद तक, क्योंकि जहां आता है कि पराली जो इतना मेजर पॉल्यूशन का इस टाइम पर हो जाता है, उसके ऊपर सरकार को प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ उनको कमेटी बिठानी पड़ेगी, और जहां पर जो भी गांव है वहां के पंचायतों पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि उनकी निगरानी में अगर कुछ होता है तो उनकी ही वो खत्म हो जाए। कर सकते हैं ना कि दिवाली पे पटाखे बैन, दिवाली भाई शादी ब्याह में भी चलते हैं पटाखे, न्यू ईयर पे इतने चलते हैं, कोई मैच जीत जाए, नहीं इंडिया कोई मैच जीत जाए, कुछ मैच जीत जाए, मतलब हर सेलिब्रेशन पे आते हैं। इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, कहीं तो ऑड इवन लगा देते हैं कि ये सोचते हैं पॉल्यूशन थोड़ा सा कम है, पॉल्यूशन थोड़ा कम नहीं करना है, जो चीज मेजर सोर्स है उनको आपको स्टॉप तो करना पड़ेगा, है ना। पराली की बर्निंग के उसके ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे, कितने ऑप्शंस तो वैसे भी दिखा दी, लेकिन इसमें जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी ना तब तक अकेला किसान कुछ नहीं कर सकता इस चीज के अंदर। किसान क्या गवर्नमेंट की नॉक करेगा कि गवर्नमेंट तो वैसे सुनेगी, फिर तो वो थोड़ी बोलेगा जाके लोग नहीं भैया, ग्राउंड लेवल पर कंपनीज के साथ मिलकर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जो पंचायत है जो पार्षद है उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि पेट्रोलिंग करी जाएगी, फिर कि जब सब कुछ सेट हो जाता है कि यहाँ से ये लोग बाय करके जाएंगे, उसके बाद भी अगर कोई जलाता है तो फिर उस पंचायत के ऊपर एक्शन होना चाहिए, और फिर उस तरीके से। लेकिन जब तक ये एनवायरमेंट नहीं होगा तो हम किसान को भी क्या ही बोले, क्योंकि किसान क्या कहाँ लेके जाए, फिर वो अकेला तो ले नहीं जाएगा फैक्ट्री में। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स है। बाकी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।